आप में हर एक जन को, जितने भी यहां पर मौजूद है, आपको अलग अलग तरह की बुलाहट के लिए बुलाया है। और कोई भी बुलाहट कम नहीं है, कोई भी बुलाहट छोटी या बड़ी नहीं है, कोई भी बुलाहट छोटी या बड़ी नहीं है। मेन ये है कि परमेश्वर ने आपको जो काम दिया है उसे आपने करना होता है। हालेलुया। हाँ, वो किसी पर बड़े लेवल का होता है, किसी पर छोटे लेवल का, किसी पर किसी अलग तरह का होता है, पर हर एक का काम सुसमाचार प्रचार करना है। सबसे पहले मैं क्या था, एक इवेंजलिस्ट। जब मैं चर्च में 3-4 महीने मुझे यीशु मसीह में आने आ गए, जब मुझे प्रार्थना करनी आ गई, बाइबल के बारे में पता चल गया, यीशु ही सच्चा परमेश्वर के बारे में पता चल गया, तो मैंने क्या किया, लोगों को सुसमाचार बताना शुरू कर दिया। अभी मुझे प्रभु में 10 महीने नहीं हुए थे कि 7-8 लोग बपतिस्मा ले चुके थे यीशु मसीह में, और मैं उनके नाम लिखता था। मेरे द्वारा 1 बपतिस्मा हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। और जब उस काम में परमेश्वर ने देखा हाँ ये वफादार है, और उसके बाद मेरी चाहत खत्म नहीं हुई। मैंने कहा मैंने सुसमाचार में पावर को रिसीव करना है, पावर को, सामर्थ को रिसीव करना है, कि मैं गुड न्यूज को सुनाऊं, पावर के साथ सुनाऊं, शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं, पावर को दिखाकर, पावर के साथ। क्योंकि यीशु मसीह ने केवल शब्दों से प्रचार नहीं किया, सुसमाचार की सामर्थ। इसका मतलब क्या है, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आप इंडिया से आप आ नहीं सकते, आप ऑनलाइन इस सामर्थ को रिसीव कर सकते हैं, अगर आप इस सामर्थ के बारे में जाने। जब तक आपकी जो इच्छा नहीं है तब तक पावर नहीं आएगी, जब तक आप मांगेंगे नहीं। मेरा दूसरा स्टेप क्या था, प्रभु महसूस मेरे साथ 7-8 बपतिस्मे हो चुके हैं, पर मैं संतुष्ट नहीं। मुझे तो 6-7 महीने हो गए प्रभु में, केवल 7-8 बपतिस्मे, 1 महीने में सिर्फ 1 मेरे द्वारा नहीं। प्रभु मुझे पावर लेनी है, कि जो 7 महीनों में 7 रूहें बच रही है। आज वो और चर्च में कई बार ऐसा समय भी आया कि एक संडे मीटिंग लोगों ने प्रचार सुना और 70-75 लोगों ने बपतिस्मा ले लिया एक दिन में। एक क्रूसेड में गए और 200-300 लोग चर्च में आगे नए, उस क्रूसेड को अटेंड करने के बाद एक जगह प्रचार। पहले एक समय आता, आप किसी को पर्सनल एक को बताते हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप एक को बताते हैं। अब जब उसमें वो प्रभु का वफादार रहता है, वफादार रहता है वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ, तो अब वही प्रचार क्या करता है, एक को नहीं बता रहा है, हजारों को बता रहा है, 10,000 को बता रहा है। अब उसमें क्या है, सब सुन रहे हैं, कहीं एक के लिए टाइम निकाल रहे हैं, अब वो हजारों में बोलता है और 200-300 लोग प्रभु के करीब आ जाते हैं। तो ये कैसे होगा पॉसिबल, कि ये नहीं कि आप एक कोई सुनाते रहे और पावर, वो पावर नहीं। मैं संतुष्ट नहीं था कि प्रभु नहीं, ये ठीक है, पर मुझे पावर लेनी है। मतलब आपने पावर के साथ जाना है, अनॉइंटिंग के साथ जाना है। उस पावर को, सुसमाचार की सामर्थ, गुड न्यूज की सामर्थ, उसके लिए पावर को रिसीव करना है। और दूसरा स्टेप मेरा था ये कि मैं पावर को रिसीव करूंगा। और मैं बैठा नहीं रहा, मुझे एक प्रार्थना सभा के बारे में पता चला। जब मैं मसीह में 10 महीने का हो गया, मसीह में नया जन्म जब आप प्राप्त करते हैं, अभी मैं 10 महीने में क्या, मतलब जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया, अगर आपको 10 महीने हो चुके तो आपको अभी जन्म लिए हुए 10 महीने हुए। वो भूल जाओ मैं 25 साल का, 30 साल का हूं। तो जब मुझे मसीह में जन्म लिए हुए 10 महीने हुए, तो मेरी वो प्यास थी, प्रभु मुझे पावर चाहिए। और मैं ढूंढ रहा था, और मुझे ऐसी प्रार्थना सभा मिली जिसमें मैं 20 दिन, उस प्रार्थना सभा में 20 दिन रहूं उस, और प्रभु की पावर को रिसीव करके आऊं। हालेलुया। पावर को रिसीव करने के लिए आऊं। और मैंने डिसीजन लिया, मैं उस प्रार्थना सभा में जाऊंगा। वो दिल्ली में जाना था, मैंने कहा मैं डिसीजन लूंगा, मैं उसमें जाऊंगा। होली स्पिरिट ने मुझे अंदर से उबारा। कई लोग आप नहीं आए, होली स्पिरिट उबार के आपको लेकर आया है। आप खुद नहीं आए, होली स्पिरिट खुद लेकर आया। मैं रोने लग गया था रात को, मैंने जाना है। 5 दिन निकल चुके, मेरे लिए केवल 15 दिन बाकी है। अब कहते हैं अब कोई नहीं ज्वाइनिंग, क्योंकि शिक्षा शुरू हो चुकी है। अभी 3-4-5 दिन निकल गए, अब नहीं कुछ होगा, अब नहीं कुछ होगा। मैं रोता रहा, प्रभु नहीं, तुझे करना, रो रो के, प्रभु नहीं मेरे लिए इंतजाम कर, मैंने जाना है। काम प्रभु का, वो खुद भी लेके जा सकता है। मैं रोना आ रहा है हल चल के, नहीं मैंने जाना है। रात को रो रहा हूं, रातों रात बात की, अपने फ्रेंड से बात की, मुझे मेरा फाइनल करवाओ, कुछ भी कुछ करो। रातों रात ट्रेन के बारे में जाना,
रात को रात एक पास्टर ने वहां पर मेरे लिए यस होगी, ठीक है वो लड़का आ सकता है जो रो रहा है, और रातों रात टिकट फाइनल हुई। और उसमें क्या था, एक चीज मेरी स्टोरी को जानने के बाद मैं बाइबल के वचन को बताने वाला हूं, ताकि जो आपके अंदर वो चीज आ जाए कि मैंने वचन क्यों सुनना है, वो आपके अंदर वो चीज आ जाए कि मैंने वचन सुनना मेरे लिए क्यों जरूरी है बात को। और जब फिर मेरे वो चीज आ गई, तो उस समय याद रखो, सुसमाचार की पावर आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप मूल्य नहीं चुकाएंगे। जब तक आप मूल्य चुकाने के लिए तैयार नहीं, प्रभु ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहे, अगर अपने माता पिता, अपने भाई बहनों, बच्चों का इनकार ना करे तो वो मेरे योग नहीं। तब मेरा टाइम था, अगर पावर लेनी है तो मुझे इनकार करना पड़ेगा अपनी चीजों का। ये चीज याद रखना, क्योंकि पावर उनके लिए नहीं। अब मैं स्टोरी से बता रहा हूं, अब ये चीज मैं वचन से भी बताने वाला हूं, क्योंकि पावर तक नहीं है जब तक समर्पण नहीं है, जब तक बलिदान नहीं है, जब तक पीछे मुड़ के देखते रहे हो, देखी जाओगे, तब तक पावर नहीं आएगी। जब तक आप पीछे मुड़ के देखना, अपने हालातों को देखना बंद नहीं करेंगे, तब तक सुसमाचार की पावर आपके ऊपर नहीं आएगी। और जब मैंने कहा मैं वहां पर जाऊंगा, अब पीछे मेरे क्या था कि मैं कभी ट्रेन पर बैठा नहीं, अकेला गया, कोई साथ नहीं, अकेला गया और अकेला ट्रेन में बैठा। ये मेरे लिए क्या था, एक समर्पण था। और पीछे मुड़ के, और पीछे क्या था, मैं कभी भी घर से 1 2 3 दिन के लिए बाहर नहीं गया, 15 दिन के लिए वो व्यक्ति को बाहर जाना पड़ रहा है। और कभी इस व्यक्ति ने मेट्रो पर कभी सफर नहीं किया कि दिल्ली से लेके मेट्रो कैसे लेने, खुद ढूंढ के धक्के खा के मेट्रो ले रहा हूं। और उसके बाद समर्पण क्या था, मेरी दुकान थी, जो बिजनेस को अभी 6 महीने साल शुरू हुए थे, काम चल रहा था, प्रभु कैसे संभाला जाएगा। मेरा फ्रेंड बोल रहा है, कहता कोई बात नहीं, तू जा, पीछे मैं तेरी दुकान को संभालूंगा, तेरे घर को संभालूंगा। अगर आप रो रहे हैं, प्रभु आपके लिए इंतजाम कर देंगे। प्रभु आपके लिए चिंता मत करो, मेरा काम, मेरी जॉब, मेरा वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, मैरिज कैसे होगी, ये होगा, वो कैसे होगा। प्रभु कहता है, प्रभु ने एक वर्ड जब मुझे दे दिया, तू मेरे कामों को कर, मैं तेरे कामों को करूंगा। एक दिन जब मैं घर में मीटिंग करने जा रहा था, बंदगी करने जा रहा था, ओ प्रभु कितने काम है, सब काम खत्म करके पता 11 बजे मीटिंग का टाइम हो गया, घर में अभी खेती बाड़ी का काम है, घर के कितने काम है, सब काम को खत्म करके रास्ते में जा रहा हूं, वो लेट हो रहा, ओ प्रभु कैसे कैसे कैसे, आते वक्त फिर ये काम है करना, इतने बजे पहुंचना है वापस। तो प्रभु ने रास्ते में, बाइक में जा रहा हूं अपने फ्रेंड्स के साथ, और रास्ते में प्रभु बोल रहा है, आत्मा में आवाज आई, जो संडे आवाज आई थी वैसी आवाज, कि तू मेरे काम को कर, मैं तेरे कामों को करूंगा। तुझे प्रभु की आवाज आई, और जो चीजें प्रभु की आवाज से आती है, आपने समझना प्रभु कैसे बोलता है। संडे प्रभु ने क्लियरली आत्मा में, स्पिरिट में भर के बोला। क्या बोला? प्रभु कहता है, आपने सभी टीम ने, सभी सेवकों ने सुनना है एक बात, प्रभु एक ही चीज चाहता है, एक ही चीज। मैं टेस्टमनी पढ़ रहा हूं ऑफिस में, और होली, मेरी टांगे कांपने लगी। मैंने कहा ये क्या हो रहा है मुझे। मैंने टीम को बोला बाहर जाओ, मैंने भाई को बताया, मैंने कहा पता नहीं मुझे कुछ हो रहा है। और कांपता कांपता शरीर कांपने लगा, मैं दीवार को पकड़ने का, गिरने की कुछ कंट्रोल कर रहा हूं, गिर ना जाऊं, और रोने लगा। अचानक दीवार को ऐसे रख गया सिर में, और क्या होली प्रभु बोल रहे हैं, देख मैं अब तुझे बढ़ाने जा रहा हूं, वफादार रहना। मैं जब उस बात को बोलता हूं, मुझे मेरा इस शब्द को बयान करते वक्त मेरे मुंह हिलने लगता हूं, यार वो कैसे बोलता है, देख मैं तुझे बढ़ाने जा रहा हूं, वफादार रहना। सोचो क्या है वफादार रहना, ये क्या है वो वफादार। आप एक नौकर को घर में रखते हैं, क्या पहले ही आप उसके लिए बड़े बड़े सैलरी बढ़ा देते हैं? चर्च में किसी टीम व्यक्ति को रखते, पहले ही बढ़ा देते हैं? पहले ही आप 1 महीना कोई व्यक्ति आया, आप उसे मसा करके खड़ा कर देंगे? पर नो, प्रभु इसीलिए आपकी लाइफ में वेट करता है, हालातों, परिस्थितियों के द्वारा, कि वो देख सके कि जो वफादार है मेरे साथ, इन परिस्थितियों में खड़ा रह सकता है, जो विश्वास योग्य है। यही चीज परखने के लिए प्रभु आपको सालों लगा देते हैं। प्रभु सालों नहीं लगाना चाहते, आपके कारण रिस्पॉन्स ना देने के कारण होली स्पिरिट को उसमें सालों लग जाते हैं। लेट मत करो, वेट मत करो, अपनी बुलाहट के विषय में देरी मत करो। जो रास्ता 40 दिन का, उसे 40 साल का मत बनने दो इस्राएलियों की तरह। 40 दिन का सफर उनकी अनाज्ञाकारी के कारण, कुड़कुड़ाने के कारण 40 साल में बदल गया। यही आज, यही पावर और अनाज्ञाकारी में फर्क है।
जो काम 40 दिन में होना है उसे 40 साल लग रहे हैं, ऐसा मत करो। और होली स्पिरिट ने बोला क्या? वफादार रहना, वफादार, विश्वास योग्य रहना। देखो कितना बड़ा शब्द है। यही चीज है, आज लोगों के पास फेथफुलनेस नहीं है, अपने अगुओं के साथ फेथफुलनेस नहीं है, अपनी फैमिली के साथ फेथफुलनेस नहीं है, अपनी वाइफ के साथ फेथफुलनेस नहीं है, बच्चे अपने माता पिता के साथ नहीं है, विश्वास योग्य नहीं है कि माता पिता उस पर भरोसा कर सके कि हाँ आज मेरे बच्चे के पास फोन है, गलत यूज नहीं करेगा, मेरा बच्चा घर से बाहर जा रहा है अकेला पढ़ने के लिए, गलत नहीं जाएगा। जब तक आपके ऊपर फेथफुलनेस नहीं है, प्रभु कभी नहीं पढ़ाएगा। विश्वास योग्यता नहीं है, विश्वास योग्यता। प्रभु कहता है देख तुझे मैं बढ़ाने जा रहा हूं, वफादार रहना। देखो ये प्रभु का शब्द है, वफादार रहना। तो मैंने कदम लिया, वो मेरे लिए एक समर्पण था। मेरी दुकान का क्या बनेगा, पीछे संभाली जा रही, ये कैसे बनेगा, घर से कैसे बाहर जाऊंगा, अकेला ट्रेन पे जा रहा हूं, खुद इतनी दूर जा रहा हूं। तो ये क्या था? एक समर्पण था। हालेलुया। अब वहां पर प्रभु ने ट्रेंड किया पूरी बॉडी, इतने बजे उठना है, सुबह टेस्ट मिलना है, ये बाइबल पढ़नी है, ये वचन आपको दिया है, इससे प्रभु ने आपसे क्या बात की लिखो। सुबह से ट्रेनिंग शुरू और वर्शिप, इतने बजे पहुंचना है। और मेरी कमियों को प्रभु वहां पर दूर करता गया, दूर करता गया। तब जब वहां पर गया अपने आप में मर गया, नहीं मुझे नहीं मरना है अपने आप। और जब मैंने मरने का फैसला कर दिया, लास्ट जो दिन थे, 1-2 दिन बाकी है 15 दिन में, उस समय क्या हुआ? जब मैंने मर गया, जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं, जब मैंने वो चीजें की तो पवित्र आत्मा की सामर्थ मुझ में उतर गई। और जब मैं वापिस आया तो ट्रेन में ही बातें करता है, तेरे 2 भाई है भाई, प्रभु मुझे बता रहे तेरे 2 भाई है, एक ऐसा एक वैसा। यीशु ने मुझे बोलने के लिए, यीशु पर भरोसा कर, ये ले मेरे नंबर, ये यहाँ चर्च आना शुरू कर। आते हैं और आके यहाँ पर सुसमाचार। तो उसके बाद मेरी लाइफ में फिर एक टाइम रहा कि वो पावर तो आई मेरे जीवन में। और ये याद रखना एक चीज, होली स्पिरिट का बैप्टाइज एक बार का काम नहीं है। आग का बपतिस्मा जो आज आपको कई लोगों को मिलने वाला है, वो एक बार का काम नहीं है, वो बार बार आपको चाहिए। उस समय मुझे मिला, मैं आया, सुसमाचार प्रचार किया, पर उसके बाद 2010 से लेकर 13 तक, 11-12 तक क्या मेरी लाइफ में थोड़ा थोड़ा सा यूज हुआ। और उसके बाद फिर फोकस इधर उधर, काम, परिस्थितियां, हालात, चीजें, काम चलता रहा प्रभु का। क्या हुआ? उसमें एक चीज था, होलीनेस में खड़ा नहीं था। तो जब जब पवित्रता में खड़े होते हैं तब तक आप यूज होते हैं प्रभु के लिए। मान लो आप 1 महीना पवित्रता में खड़े हुए, आप यूज होंगे सुसमाचार के लिए। अब आप गिर गए तो 3-4 महीने बेस्ट। फिर आप खड़े हुए, 1 महीना काम किया, 3-4 महीने बेस्ट। मान लो 1 महीना काम किया, पाप में गिर गए, 4 महीने बेस्ट। ठीक है, मतलब क्या, साल में सिर्फ 2-3 महीने आप प्रभु के लिए एक सामर्थ्य तरीके से काम कर पा रहे हैं। अब मेरी लाइफ में ये पार्ट था, अब मुझे और चाहिए था, अब मुझे और संगति चाहिए थी, मुझे एक अगुआ चाहिए था। वहां से तो मैं भर के आ गया, अब मेरे लिए शिक्षा चाहिए थी और मैंने परमेश्वर से अगुआ मांगा। परमेश्वर मुझे अगुआ चाहिए, मैं अधीनगी में चलना चाहता हूं। फिर परमेश्वर ने मुझे अगुआ दिया। जब मैं किसी के अधीन हुआ, वो वर्ड जो मुझे मेरे स्पिरिचुअल फादर से मिले, उसने मुझे होलीनेस में खड़ा किया और मुझे जीना सिखाया। और फिर अब वो सुसमाचार की सामर्थ जो 6 दिन में, वो 6 महीने में 6 बजते थे, और उसके बाद 6 महीनों में 60 बज रहे हैं। और उसके बाद अब क्या हुआ? अब वो 6 महीनों में 600 बज गए। अब 600 की गैदरिंग हो गई, क्रूसेड शुरू हो गए, मीटिंग शुरू हो गई है। यही चीज है, यही चीज है। आपने इसमें बढ़ना है। हालेलुया। तो आपने इस चीज में समझना है, आपको अब बढ़ना पर बढ़ना है। हालेलुया। सुसमाचार की सामर्थ ऐसे आप प्राप्त करते हैं, जो मेरी लाइफ में इस तरह से आई। अब आपको क्या करना है, मैं 6 पॉइंट आपको दूंगा, जिसके द्वारा आप सुसमाचार की सामर्थ को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला काम, आपको जो परमेश्वर की पावर को, परमेश्वर की सामर्थ को सुसमाचार सुनाने के लिए ग्रहण करना है, वो है पवित्र आत्मा को प्राप्त करना। पवित्र आत्मा को प्राप्त करना। देखो, पवित्र आत्मा हमारे सबके साथ है जब हमने बपतिस्मा लिया, पर एक अलग पार्ट है पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्राप्त करना।
सबसे पहले क्या पाना जरूरी है? पवित्र आत्मा को प्राप्त करना। पवित्र आत्मा को प्राप्त करना। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे, उसके ये चिन्ह होंगे, आप आनंद में होंगे, आप खुशी में होंगे, आप विश्वास में होंगे, आप धीरज में होंगे। आपको ये नहीं होगा मेरा ये काम नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। आप धीरज में होंगे, आप विश्वास से भरे होंगे, आपको लगेगा सब कुछ पॉसिबल है। आप सामर्थ से भरे होंगे, आप अपने आप को सुसमाचार सुनाने से रोक नहीं सकते। आप रोज किसी को सुसमाचार सुनाएंगे, आप अपने परिवार में सबको लव करेंगे, आप आज्ञाकारी होंगे, आप अपनी ड्यूटी में वफादार होंगे, और लोग जिससे आप मिल रहे हैं वो महसूस करेंगे, खुद बताएंगे कि सचमुच आप तू पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। जब एक टीम का, चर्च का कोई भी मेंबर प्रेयर में बढ़ता है, रियल जो वाली प्रेयर होती है, फेक वाली नहीं कि मैन ऑफ गॉड को साबित करूं मैं बहुत बढ़ रहा हूं, तो एक व्यक्ति जान जाता है, टीम को ही पता है ये व्यक्ति प्रेयर में बढ़ रहा है, दूसरे बताना शुरू कर देते हैं कि ये पवित्र आत्मा से भरा हुआ है इन दिनों, क्योंकि उसकी मुंह से कैसी बातें निकलती है। सब टीम को आके कहता है यार पहले मैं ये गलत काम करता था, अब मैं प्रेयर में बढ़ा, प्रभु ने मुझसे बात की, मैंने ये छोड़ दिया। पहले मैं यहां पर गलत था, मैंने छोड़ दिया। पहले मैं गुस्सा वो करता था, पहले मैं कहीं किसी की चुगली बहुत करता था, अब क्या हुआ जब मैं प्रेयर में बढ़ा मेरी, तो अब लोग देख रहे यार सचमुच ये व्यक्ति चेंज हो गया। तो अब ऐसे कितने हैं? 10-15%। ऑनलाइन समझना है आपने इस चीज को। कितनी गिनती रह गई? 10% रह गई। 15 नहीं बोलूंगा क्योंकि आधे झूठे भी होंगे, ठीक है। 10% गिनती रह गई है। सोचो, फसल पक चुकी है, मजदूर थोड़े हैं। समझ गए? यही है सुसमाचार की आग, जिसके लिए प्रभु ने इस प्रार्थना सभा को करने के लिए बोला है, क्योंकि ये सुसमाचार का महीना है। बाकी काम नहीं कर रहे हैं, बाकी सिर्फ अपनी चिंताओं में फंसे हुए हैं। सिर्फ ये 10%, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको ये चीज समझाने की, केवल 10% लोग हैं जो अभी प्रभु की इच्छा के नीचे हैं। तो उनमें भी मैंने बोला ना, अगर 100 है तो 100 में 4 होंगे जो रियल वाले लोग होंगे, उनमें भी 4 होंगे। तो सोचो कौन करेगा प्रभु का काम, कौन जाएगा प्रभु के लिए? आज का विश्वासी को तो अपनी ही चिंता है बस, कि हर एक अपनी ही चिंता नहीं बल्कि दूसरों की भी चिंता किया करे। दूसरों की चिंता तब तक आप नहीं कर सकते जब आप पवित्र आत्मा से भरकर खुद आनंद में नहीं हो, खुद आनंद में नहीं हो, खुद रिलैक्स नहीं। आपको तो बस ये मेरा कर्जा, मेरा लोन, मेरा घर, मेरी मैरिज कब यूज होंगे, कब पड़ेगा प्रभु का काम? हालेलुया, कब बढ़ेगा? वचन देता हूं, भजन संहिता उसका 68 अध्याय उसकी 11 आयत। यहां पर लिखा है, प्रभु आज्ञा देता है तब सुसमाचार सुनाने वालों की बड़ी सेना हो जाती है। जब प्रभु आज्ञा देता है तो सुसमाचार सुनाने वालों की बड़ी सेना इकट्ठी हो जाती है। हालेलुया, जब प्रभु आज्ञा देता है, और आज प्रभु आज्ञा दे चुका है, और ये प्रार्थना सभा प्रभु की ओर से है, ऑनलाइन प्रभु आज्ञा दे चुका है। अब सुसमाचार सुनाने वाले की बड़ी गिनती इकट्ठी होने जा रही है यीशु के नाम में। सुसमाचार वाले, फसल पक चुकी है, बड़े मजदूर खड़े होने जा रहे हैं आपके बीच में से, ऑनलाइन के बीच में से, चर्च के बीच में से, जितने पास्टर आए हैं आपकी कलीसिया के बीच में से, बहुत सारे लोग सुसमाचार के लिए खड़े होने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम में। पूरे पंजाब में खड़े होने जा रहे हैं, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में खड़े होने जा रहे हैं, और प्रभु का राज्य बढ़ने जा रहा है, शैतानी राज्य खत्म होने जा रहा है। यीशु के नाम में मांगते बोले आमीन। जोर से तारीफ करें परमेश्वर की इस वचन के लिए जो परमेश्वर की ओर से। जब प्रभु आज्ञा देता है तो सुसमाचार सुनाने वालों की बड़ी गिनती, बड़ी प्रजा तैयार हो जाती है जब वो आज्ञा देता है। आज उसने उस आज्ञा के लिए आज्ञा दी है, हुक्म दिया है कि वो लोगों को बुलाए और मसा करे, हालेलुया, अभिषेक करे। तो मैं आपको एक चीज और बताने जा रहा हूं, चाहे गिनती हजारों में ऑनलाइन और आपको मिलाकर, पर थोड़े ही होते हैं, थोड़े ही होते हैं जो उसके लिए काम कर पा। आपको क्या लगता है यहां से गिनती रिजल्ट कितना आएगा? हालेलुया। तो थोड़े ही होते हैं जो खड़े हो जाते हैं, और प्रभु को भी ज्यादा पर भरोसा रखने की जरूरत नहीं होती। अगर एक समर्पित हो जाए, वो एक के द्वारा लाखों को बचा सकता है। हालेलुया, करोड़ों को वो छू सकता है। ऐसे दास है जिन्होंने करोड़ों को छुआ है अपनी मिनिस्ट्रियों के द्वारा, सेवकाइयों के द्वारा। तो इसीलिए आपको यह समझना है,
वो एक मैंने बनना है। प्रार्थना करो, प्रभु वो एक मैं बनना चाहता हूं, वो एक मैं बनना चाहता हूं, वो एक मैं बनना चाहता हूं। आमीन। कईयों को आवाज पता क्या आई होगी, नहीं मैं तो नहीं बन सकता, मुंह से तो बोल रहा है, नहीं नहीं नहीं, नहीं। अब उनका सामने आया, ओ मेरी वाइफ, मेरा काम, मेरा कर्जा, मेरा ये वो सामने आया। वो मुंह से तो बोल रहे प्रभु वो एक मैं होऊंगा, पर वो चीजें सामने आई है। इसीलिए आपको बढ़ना है, और उन चीजों से एक ही चीज आपको फ्री कर सकती है जो बेसिक है मसीह लाइफ का, प्रार्थना में बढ़ना। एक समय जब मुझे मसीह में ऐसा आया, 2013 से लेके 15 तक के बीच में एक ऐसा समय आया जिसमें मेरे ऊपर भविष्यवाणियां हुई थी कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, सब कुछ करूंगा। याद रखो, बढ़ने के बाद परीक्षा आएगी। लेकिन जब यीशु मसीह पर आत्मा उतरा, बपतिस्मा लिया, आत्मा उतरा, ये मेरा प्रिय पुत्र इसकी सुनो। बपतिस्मे के बाद आत्मा यीशु को कहां ले गया? जंगल में। शैतान नहीं लेके गया, आत्मा, पवित्र आत्मा यीशु को क्या लेके गया? जंगल में, कि शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा हो, कि वो परखा जाए, कि वो आपको दिखा सके कि मैं भी शरीर में था, मैंने इस चीज का सामना किया। और वो फास्टिंग में थे, प्रेयर में थे। शैतान बोल रहा है सब कुछ, ये धन दौलत तो तुझे दे दूंगा, मेरे सामने झुक जा। यीशु ने कहा, बाइबल में लिखा है, प्रभु अपने परमेश्वर को ही प्रणाम कर। तो जब आप के ऊपर भविष्यवाणी होती है, पावर आती है, याद रखो, ऑनलाइन भी आप रिसीव कर सकते हैं। आपके ऊपर प्रेयर आएगी, शैतान इतना लालच देगा। सबसे पहला उसका हथियार क्या होगा? लालच देगा। वो देख तेरी 15,000 की जॉब मिल रही है, पर उसमें कितने घंटे काम करना पड़ रहा है? 12 घंटे। क्या करोगे अब? सामर्थ प्राप्त की सुसमाचार के लिए, यार कर्जा बहुत ज्यादा है, इस 6,000 की जॉब ना किथे सरना है, किथे कर्जा उतरना है। और शैतान सोचने को मजबूर, कर्जा उतरेगा ताही तो सुसमाचार सुना पाएगा ना, नहीं तो कार जॉब। प्रभु बोलो, प्रभु ने धन्यवाद तेरा प्रभु, तू मैनू ये काम तो फ्री करन जा रहा है, मैनू काम नाल ब्लेस किया। और आप, लेकिन हम शैतान की जुक्तियों से अनजान नहीं है। जो बुद्धिमान और खरे है ना, वो क्या बोलते हैं? कई वक्त हम बोलते हैं, मैं घर में, मैं वाइफ, शैतान तेरी जुक्ति तो से अनजान नहीं है, सानू पता है तेरा, सानू पता है तेरा जो तू प्लान कर रहे हैं। अभी समझे हुए हैं बहुत वचन, शैतान तेरी जुक्ति तो अनजान नहीं है, तू सानू मूर्ख समझता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु चाहता है आप सिद्ध बने, मचोर बने, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में आप बढ़ जाएं। प्रभु क्या कहें? शैतान हो तेरी जुक्ति को मैं जानता हूं, फंसने वाला नहीं हूं इसमें। तो वो अगर आप दिलेरी से बोलेंगे, वो खुद चले जाएगा बेइज्जती जब उसकी होगी। तो इसीलिए आपको उसमें समझना है। डिसाइपल, मैंने यहां पर जिस मीटिंग में मैं गया, और मैंने पिछले साल मैंने बच्चों को भेजा, मैंने कहा मैं आपको भी भेजता हूं, तो कितने जाना चाहते हैं? कितने लोग, मैंने कहा प्रभु की सामर्थ को प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसी मीटिंग हुई थी। और क्या हुआ? संडे मीटिंग में 150 लोग आगे आ गया। अब उसके बाद क्या था? ये तो एक दिन की बात हुई। अब आपको 15-20 दिन के लिए, जहां से आप छोड़कर आप प्रभु के वचन को सीखने के लिए जाना चाहते हैं, उसमें कितने जाएंगे? 100 में से कितने रह गए? चर्च से लगभग 15 के करीब मान लो, बाकी कहां गए? ओ सामर्थ चाहिए पर मूल्य नहीं चुकाएंगे। समझ रहे ना? सामर्थ चाहिए पर मूल्य नहीं चुकाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। सामर्थ के लिए जो टॉपिक चल रहा था, आपको मूल्य को चुकाना पड़ता है, जैसे मैंने चुकाया था। अब 15 रह गए। अब जे गए और वहां से भर के आए, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम यीशु के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। अब ये ऐसी भरपूरी लेके आए, हम यीशु के चेले हैं, हम भी ऐसी लेके आए थे, दुनिया में धूम मचा देंगे। और सच में धूम मच रही है, प्रभु का धन्यवाद हो कि ऐसा ही नहीं हुआ कि वैसे ही गाते रहे। हम वहां पर गाते, हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा दे, ऐसे वहां पर भजन ऐसे गा के आए। और जब आए और कई चेले आए, और मैं उन्हें खुद लेने के लिए गया वहां पर ट्रेन में, उनके साथ ट्रेन में बैठा। एक मैंने कहा मैं आपको चीज बताऊं, सबसे ज्यादा आपके साथ क्या होने वाला है, जो आप इतना ज्यादा भर के आए हैं, अब ये करूंगा, मैं वो करूंगा।
मैंने कहा आपसे, आपके बीच में से 75% या 80% लोग पता है जाकर किस चीज में व्यस्त होने वाले हैं, क्योंकि मेरे साथ वो हुआ था, पर मैं मेंटेन कर पाया प्रभु के अनुग्रह से कुछ चीजों को, उसकी दया थी मुझ पे। और उसके बाद मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा लोग आप में, जो आप 20 दिन में अपने घर के काम छोड़ के आए हो, वो सिलेंडर पर आना, वो आटा रख फिया के आना, वो ये काम, वो काम, वो ये पढ़ाई रुकी हुई है, टेस्ट रुका हुआ है, ये स्टडी करनी रुकी हुई है, कुछ भी आप छोड़ के जा रहे हैं। मैंने कहा उनमें व्यस्त होने वाले हो, अलर्ट रहना। और शैतान आपको पूरी कोशिश करेगा कि जो आग जे लेकर आए हो, अब शैतान उस 10,000 की और जो छोटे मोटे अभी विश्वास में बढ़ रहे उनको छोड़ के वो 10 या दुष्ट आत्मा आपके पीछे हो जाएंगे। अरे इनको रोक लो, अगर जे खड़े होंगे लाखों को बचा लेंगे। इसी तरह वो मेरे पीछे पड़ा था, अरे ये खड़ा हो गया ना, बहुत सारी हालात आए, ये खड़ा हो गया ना लाखों को बचाएगा। अब एक टाइम हो जाता है हम शैतान के हाथों से बाहर आ जाते हैं, जब वचन में बढ़ जाते हैं, सीख लेते हैं। मैंने कहा था ना एक टाइम ऐसा भी था जब हम घरों में प्रार्थना करने जाते थे, ऐसे जाते थे, ओ प्रभु जी अपने आप ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਚ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਚ ਕਵਰ ਕਰਦੇ, पूरी टीम ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ प्रार्थना करते हैं दुष्ट आत्मा के घर च जाके। मतलब ऐसा बहुत कुछ करना पड़ रहा है अब तो, समझ गए ना। अब ऐसा फेथ है कि यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूं, यीशु मुझ में जिंदा है। फर्क है, फर्क होता है, फर्क आपके स्पिरिचुअल लेवल का, जो प्रभु की शिक्षा में आप बढ़ते हैं उसमें फर्क होता है। अब कहते हैं प्रभु कहते हैं यहां के तू जाएगा, मैं यहोवा तेरे संग रहूंगा। अब ऐसे वचन है, तो इसीलिए आपने ये चीज याद रखना है, जब आप पावर को रिसीव करके जाते हो तो उसके बाद परीक्षा शुरू होती है। जब आपको कुछ पावर मिलनी है उसके बाद परीक्षा आएगी कि आप उस पावर के द्वारा उस परीक्षा में खड़े रह सको। क्योंकि पावर नहीं आएगी तो परीक्षा नहीं आएगी, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं तुझे सहने से बाहर परीक्षा में ना पढ़ने दूंगा। अगर पावर आएगी तो प्रभु परिस्थितियां आने देगा, क्योंकि अब आपके पास पावर है, आप उसका सामना कर सकते हैं। पर अगर आप होलीनेस से बाहर आ गए, पावर में गिर गए, तो वही परिस्थितियां हावी हो जाती लोगों पर, उसमें वो सामना नहीं कर पाते, उन्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इसलिए होलीनेस एक मसीह व्यक्ति के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, उसमें काम किया करो, उसका कोर्स कर लो होलीनेस का। जैसे आप करते हैं ना, डॉक्टरी का कोर्स करते हैं 5 साल का, कोई 6 साल का, कोई बैंक में जाने का कोर्स करता है 5-6 साल की पढ़ाई करता है। अगर आप होलीनेस का कोर्स कर लेना, 4-5 महीने मैंने होलीनेस में खड़े रहना है, जब प्रेयर में खड़े रहना है, तो आप डॉक्टरों से भी ऊपर होंगे, वकीलों से भी ऊपर होंगे, जो सामर्थ आपके ऊपर होगी। आज से सभी यहां पर आते हैं, डॉक्टर आते हैं, वकील आते हैं, सभी लोग आते हैं, पुलिस वाले आते हैं, सभी आते हैं। हालेलुया। तो आपको एक आत्मिक अगर कोर्स कर ले, वो सबसे बड़ा कोर्स है। मैं क्या करूं, मैं ये करूं, वो करूं, अरे सबसे बड़ा कोर्स ये कर ले पहले। मैं फॉरन दा लगामा, मैं बिजनेस करा, मैं योग करा, मैं आ कम सिखाऊं, कम सिखाऊं। सबसे पहले अगर ये बड़ा कोर्स अगर आप इसे कर सकते हैं, पवित्रता में खड़े रहना, प्रार्थना में बने रहना, अगर आप इसमें फोकस दे तो सोना चांदी आपके पास आ जाए, क्योंकि लिखा परमेश्वर का वचन सोने चांदी से भी कीमती है। तो अब क्या हुआ, उसमें जब आप जाते हैं तो परीक्षा होती है, तो कईयों के पास सामने लालच आता है बहुत सारी चीजों का, लेकिन जब वचन बोया जाता है संसार की चिंता, धन का लोभ, संसार की चिंता, अपने जीवन की चिंता वचन को दबा देता है। तो आपने चौकस रहना है। पावर जब आपके ऊपर आती है तो परीक्षा में फिर निकलते हैं। शैतान कहता है देखो, सेवा भी यीशु की शुरू होनी, पहले परीक्षा हुई। इसीलिए परमेश्वर पहले आपको धन में, पैसे में, हर चीजों में निकाल के पहले परखता है। तो आप किस चीज को चुनाव करते हैं? लोग मुझे बोलते थे तू काम नहीं करता, तू भेला, तू भेला, तू भेला। रिश्तेदार कहीं भी घर में जाओ, तू भेला, की कम कर दे जी कुछ नहीं, की कम कर दे जी कुछ नहीं, बस आही कम कर दे। लेक्चर सुनना पैंदा से आधा घंटा। पर जब मैं मैच्योर होया, मैं क्या, तो मैं बताना शुरू किया फिर उनको। मैंने एक चीज ठान ली कि मैंने मनुष्यों के कहने से नहीं करना काम। जब प्रभु मुझे कहेगा मैं तब करूंगा, और जब प्रभु ने दिया तो
तो फिर अब सबकी आंखें खुली की खुली रहेगी। तो इसीलिए आपने प्रेशर में आके नहीं करना, हो जी भूआ बड़ी तंग कर दी जी, मासी बड़ी तंग कर दी है जी, बार बार डैडी का फोन आता तू काम नहीं करता। काम करना है, सब कुछ करना है, पर अब आपको स्पिरिट क्या हो सकता है, आपको आत्मा अगुवाई करे 6 महीने मुझ में बढ़, हो सकता है आत्मा आपको अगुवाई करे थोड़ी प्रेयर करो, डट के मेहनत कर, कमाओ, अपने कर्जों को दूर कर, मैं तुझे ब्लेस कर रहा हूं, पर आपको समझना है वो होली स्पिरिट आपको क्या करने को कह रहा है। ओवर स्पिरिचुअल भी नहीं बनना, आपने समझना है वो आपका पर्सनल डिसीजन रहता है। और ज्यादा डिपेंड ना रहो, तो प्रभु के दास तो पूछिए, प्रभु के दास से पूछिए, प्रभु तो दास तो पूछिए, प्रभु की इच्छा की है, प्रभु की इच्छा। अरे इतना संबंध बनाओ कि आप अपनी लाइफ के डिसीजंस ले सको, इतना मजबूत, प्रभु पर भरोसा रखो, मैंने उसमें बढ़ना है। तो अब क्या आता है, यीशु के पास वो सब कुछ दिखाया, आपको वहां पर अलर्ट रहना होता है। और शैतान कह रहा है मैं सबको दूध तुझे दे दूंगा, मेरे सामने झुक जा। अब शैतान कह रहा है कि अपने आप को इस मंजिल से गिरा दे, लिखा है स्वर्गदूत तुझे बोझ लेंगे, तुझे बचा लेंगे। प्रभु यीशु ने कहा तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर, परखना उसे। तो इसीलिए जब आत्मा में बढ़ते ओवर स्पिरिचुअल मत बनना, परखना ना प्रभु को, प्रभु को परखना ना, अपनी सामर्थ्य से बढ़कर ना करने की कोशिश करना। और उसके बाद क्या है, शैतान अलग अलग तरह की क्या है परीक्षाएं लेकर आ रहा है। तू मेरे सामने झुक जा, मैं तुझे सब कुछ देता हूं, तू अपने आप को गिरा दे। भूख लगी तो शैतान ने कहा पत्थर को कह रोटियां बन जा। यीशु ने कहा वो वचन से हम जीवित रह सकते हैं, परमेश्वर के मुंह निकलने से, केवल रोटी से ही नहीं। तो आपको खाने की और पीने की और बहुत चीजों की ध्यान भटकाता है। ऐसी संगति से दूर रहना चाहिए जो आपकी बुलाहट के अनुसार नहीं है, जो आपका काम नहीं है। अपना काम करो। याद रखो जब भी एक पल आता है उसके पहले ये समाज जरूर आता है, एक चीज आपने समझ, जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं, जब प्रभु आपको बढ़ाएगा तो उसके बीच एक ऐसा कदम निकलेगा, जब आप पवित्र आत्मा से भरेंगे उसके बाद परीक्षा जरूर आएगी। यही चीज पहले समझनी जरूरी आपके लिए। जब प्रभु आपको भरेगा, आग का बैप्टाइज होगा, जहां जो लोग 10% है जो पवित्र आत्मा प्राप्त कर चुके, जब वो भरेंगे याद रखो परीक्षाएं आएंगी, हालात आएंगे, हालातों के बीच आपने बढ़ना होता है। और एक समय ऐसा आता है जब लाजर को परमेश्वर ने कहा लाओ लाजर बाहर आ जा, वो पट्टियों से बंधा हुआ बाहर आ गया। जब वो बाहर आया तो कहा परमेश्वर इसकी पट्टियां खोल दो। तो ऐसे एक टाइम आएगा परमेश्वर कहेगा अब इसे कोई तंग नहीं करेगा, अब इसे बढ़ने दो मेरे काम में। कई बार मेरी सेवा में ऐसा आता है, मुझे कोई रुकावट नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं, और हम पूरा डट के बढ़ते हैं, बढ़ाते जाते प्रभु के कामों को। हालेलुया। तो इसीलिए एक टाइम ऐसा आता है आपको अपने हालातों में प्रभु की सेवा करनी है। तो जब उसमें आप करेंगे एक समय आएगा प्रभु आपके हालातों को बोलेगा थम जा, इसे सेवा करने दे, क्योंकि ये मेरे काम का है, मैं नहीं चाहता मेरे काम में रुकावट आए। जब आपकी जो सेवा, आपका काम परमेश्वर का काम बन जाएगा, मतलब प्रभु आपके ऊपर भरोसा कर सकेगा कि मैंने इसे काम अभी लेना है, तो आपके जीवन की ड्यूटी अब प्रभु की ड्यूटी बन जाएगी। ऐसे बाइबल में कहता है परमेश्वर के लोगों ने प्रार्थना की, दुहाई दी, परमेश्वर की आत्मा ने एक व्यक्ति के द्वारा बोला कि अब डरो मत, अब ये लड़ाई तुम्हारी नहीं, अब ये लड़ाई परमेश्वर की हो चुकी है। जब आपकी लाइफ के ऊपर अब आपकी नहीं वो परमेश्वर की हो जाएगी, फिर वो आपको खींच खींच कर जिस तरह रबड़ को बढ़ाया जाता है ऐसे वो आपको बढ़ाएगा। हालेलुया।